आप देख रहे हैं खबर चौराहा जयपुर। बिहार का तेजाब कांड आज भी लोग भूले नहीं हैं। इस सनसनीखेज कांड के बाद सुर्खियों में आया था बिहार के बाहुबली माफिया और नेता शहाबुद्दीन का नाम। यही वो मामला है जिसकी वजह से शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा था, और यही वो मामला है जिसमें कोई गवाह न मिलने की वजह से शहाबुद्दीन को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया। शहाबुद्दीन की मौत के बाद एक बार फिर से ये मामला लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद दिला रहा है जिसे तेजाब कांड के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात है साल 2004 की। बिहार के सिवान जिले में चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू अपनी पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ रहा करते थे। उनकी मुख्य बाजार में 2 दुकानें थी, एक किराने की, दूसरी परचून की। एक दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठता था, दूसरे पर गिरीश। 16 अगस्त 2004 का दिन था। इस परिवार के लिए कयामत का दिन। कुछ लोग चंदा बाबू से रंगदारी मांग रहे थे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। वही लोग उस दिन उनकी किराने की दुकान पर जा पहुंचे। दुकान पर बेटा सतीश बैठा था। उन लोगों ने सतीश से रंगदारी के 2 लाख रुपए मांगे। सतीश ने 40-50 हजार रुपए देने की बात कही। रंगदारी वसूलने आए लोग ज्यादा थे, उनके हाथों में हथियार थे। उन लोगों ने सतीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। गले में रखी 2 लाख से ज्यादा की रकम भी निकाल ली। सतीश का बड़ा भाई भी वहां पर आ गया। वो ये सब देख रहा था। पिटने के बाद सतीश घर में गया और बाथरूम साफ करने वाला तेजाब एक मग में डालकर लाया। सारा तेजाब उसने रंगदारी वसूल करने वाले बदमाशों पर फेंक दिया। तेजाब के छींटे उसके भाई राजीव पर भी पड़े। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। दुकान पर बदमाशों ने सतीश को पकड़ लिया। उसका भाई राजीव भागकर कहीं छिप गया। फिर उसकी दुकान को लूटा गया। उसके बाद दुकान में आग लगा दी गई। बदमाश सतीश को एक गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। दूसरी दुकान पर बैठे गिरीश को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद गिरीश के पास भी हथियारबंद बदमाश पहुंचे और उसे भी वहां से अगवा कर लिया। इसके बाद सतीश और गिरीश का बड़ा भाई राजीव भी बदमाशों के हत्थे चढ़ चुका था। रंगदारी न देने की वजह से उनकी दोनों दुकानें लूट ली गई और फिर तीनों भाइयों को एक जगह ले जाया गया। वहां राजीव को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। उसके बाद सरेआम सतीश और गिरीश के ऊपर तेजाब से भरी बाल्टी उड़ेल के रख दी। बड़े भाई की आंखों के सामने सतीश और गिरीश को तेजाब से जलाकर मार डाला। इसके बाद उन दोनों की लाशों के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिए। जिस दिन ये कयामत वाली वारदात अंजाम दी गई, उस दिन सतीश और गिरीश के पिता चंदा बाबू अपने भाई के पास पटना गए हुए थे। वारदात की खबर पूरे सिवान में आग की तरह फैल गई। किसी ने पटना में चंदा बाबू को फोन करके कहा कि वो सिवान नहीं आए, अगर आए तो मार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटों को मारा जा चुका है, जबकि एक बेटा शहाबुद्दीन की कैद में है। राजीव वहीं बदमाशों की कैद में था, मगर 2 दिनों बाद वो भागने में कामयाब रहा। वो किसी तरह से गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर में छिपकर चैनपुर जा पहुंचा। वहां से वो उत्तर प्रदेश के पडरौना जा पहुंचा। वहां उसने स्थानीय सांसद के घर में शरण ली। इस दौरान चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियां और एक अपाहिज बेटा भी घर छोड़ के जा चुके थे। सारा परिवार बिखर चुका था। इस दौरान चंदा बाबू को खबर मिली कि उनका तीसरा बेटा भी मारा जा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दिन किसी ने चंदा बाबू को फोन करके सूचना दी कि आपका बेटा छत से गिर गया है, मगर इस सूचना के पीछे असली मकसद उन्हें सिवान बुलाकर खत्म करना था। इसके लिए बदमाशों ने एक साजिश रची थी। बावजूद इसके चंदा बाबू हिम्मत जुटाकर सिवान पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें एसपी से मिलने नहीं दिया गया। थाने पहुंचे तो वहां दरोगा ने कहा आप फौरन सिवान छोड़ दीजिए। इसके बाद चंदा बाबू छपरा के सांसद को लेकर पटना में एक बड़े नेता के पास गए, मगर नेता ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि मामला सिवान का है और वह कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान बदमाशों को चंदा बाबू के नेता से मिलने की खबर लगी। उन्होंने चंदा बाबू के पटना वाले भाई को फोन करके धमकी दे डाली। वो धमकी से इतना घबरा गए कि उन्होंने फौरन चंदा बाबू का साथ छोड़ दिया और फौरन अपना तबादला पटना से मुंबई करा लिया। वहां जाने के बाद भी उनको धमकी भरे फोन किए गए, जिसकी वजह से चंदा बाबू के भाई को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इसके बाद चंदा बाबू पटना में ही रहने लगे। वो पूरी तरह से बेसुध थे। वो कई दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। बाद में एक विधायक ने उन्हें शरण दी। इसी बीच चंदा बाबू को पता चला कि उनका बेटा राजीव अभी जिंदा है। इस खबर ने उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद पटना में ही चंदा बाबू किसी तरह से एक बार फिर सोनपुर के एक बड़े नेता से मिले और उनसे सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई। नेता ने मदद का आश्वासन दिया और बिहार के डीजीपी नारायण मिश्र को निर्देश दिया। डीजीपी ने आईजी को पत्र लिखा, आईजी ने डीआईजी को और फिर डीआईजी ने एसपी को पत्र लिखा, मगर हुआ कुछ भी नहीं। चंदा बाबू निराश होकर दिल्ली चले गए। वहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, मगर केवल आश्वासन ही मिला।
हिम्मत करके चंदा बाबू फिर सिवान आए। एसपी के पास जाने का मन बनाया, मगर उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। जब कुछ नहीं हुआ तो चंदा बाबू अकेले ही एक सुबह एसपी से मिलने उनके घर पहुंचे। एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। डीआईजी की चिट्ठी भी एसपी को दी, मगर एसपी ने भी चंदा बाबू को सिवान छोड़ने की बात ही कही। निराश होकर चंदा बाबू फिर से डीआईजी ए के बैग से मिलने पहुंचे। डीआईजी ने उनकी बात सुनकर एसपी को फटकार लगाई और फौरन सुरक्षा देने की बात कही। उसके बाद चंदा बाबू को सुरक्षा मिल गई। तब से वो सिवान में रहने लगे। इसी बीच एक दिन उनका बेटा राजीव लौट आया। उसके पास चंदा बाबू की पत्नी, बेटियां और विकलांग भाई भी वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद राजीव की शादी हो गई, मगर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। शादी के 18वें दिन ही 16 जून 2014 को राजीव की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजीव अपने भाइयों की हत्या का अकेला चश्मदीद गवाह था। इसके बारे में राजीव पहले भी कोर्ट में बयान दे चुका था, तब भी उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। अब 2004 में तेजाब कांड के नाम से मशहूर सनसनीखेज हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। साल 2005 में बिहार का निजाम बदला, नीतीश कुमार की सरकार आ गई और शहाबुद्दीन पर शिकंजा कस गया। उसी साल शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तभी से शहाबुद्दीन को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अदालत में उनकी सुनवाई होती थी। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने इस बीच कई मामलों में सजा सुनाई। शहाबुद्दीन के खिलाफ 39 हत्या और अपहरण के मामले थे। 38 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 39वां मामला था राजीव का, जो अपने 2 सगे भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था। मगर 2014 में उसकी हत्या के साथ ही शहाबुद्दीन की जमानत का रास्ता भी साफ हो गया। बिहार तेजाब कांड पर खबर चौराहा जयपुर का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।